ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉमन नेम ऑफ अल्केन, राइट। और उसमें हम लोग नॉर्मल अल्केन तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसो अल्केन। तो आप सब लोग अपना अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, और जब मैं पूछूंगा कि समझ में आया नहीं आया तो वो ऑन कीजिएगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आइसो अल्केन। तो आइसो अल्केन इज ऑल्सो द कॉमन नेम ऑफ अल्केन। बट सबसे पहले आप स्टूडेंट आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ आइसो यूनिट। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस यूनिट को आइसो यूनिट बोलते हैं? तो आप लोग सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट होकर इस यूनिट को देखिए। और ये है CH3CH बिल्कुल यही और दूसरा नहीं। दिस यूनिट CH3 एंड CH, दिस यूनिट इज कॉल्ड आइसो यूनिट। आज के बाद इसको कौन सा यूनिट बोलेंगे? आइसो यूनिट, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसो यूनिट कौन सा होता है। इज इट क्लियर? अब आइसो अल्केन का डिफिनेशन है, इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। अब इसमें डिफिनेशन पर रुकना पड़ेगा। तो आइसो अल्केन का डिफिनेशन में कि वैसा कोई भी अल्केन जिसमें आइसो यूनिट रहेगा बट उसके बाद और कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? आइसो। देन इट्स कॉमन नेम इज कॉल्ड आइसो अल्केन। इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज CH3CH2CH3, करेक्ट। और तब आपसे पूछेंगे कि देखिए इस कंपाउंड में, जो आपके सामने एग्जांपल लिया हूं, इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है? तो बोलना कि है। लेकिन इस आप में से किसी का ऑडियो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो देखिए, थोड़ा सा कुछ मिलाइए। तो इस आइसो यूनिट के बाद बिल्कुल बस एक ही इस यूनिट के बाद जो शुरू होगा उसमें बस लास्ट में एक ही टर्मिनल होना पड़ेगा। बिकॉज डिफिनेशन क्या है? इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। इसका मतलब ए रहने के बाद फिर बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं चाहिए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो अल्केन बोलेंगे। तब इसके कॉमन नेम को क्या बोलेंगे? आइसो अल्केन। इसका मतलब मेरा यहां पे पहला क्वेश्चन रहेगा, इज दिस अल्केन हैविंग आइसो यूनिट? आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या इस पूरे अल्केन का कॉमन नेम आइसो अल्केन बोल सकते हैं? तब भी आंसर रहेगा यस, बिकॉज इसके बाद एक ही टर्मिनल है, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट नाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि हम लोग नेक्स्ट यहां बोलेंगे इस एग्जांपल में यहां पे आइसो यूनिट है या नहीं है। इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम आइसो अल्केन होगा या नहीं होगा? तो इसमें आइसो यूनिट है, इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम आइसो अल्केन पॉसिबल है, बिकॉज यहां के बाद बस एक ही टर्मिनल है, बीच में कोई, यहां से यहां के बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है। तो डिफिनेशन में था कि इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग देन इट इज कॉल्ड आइसो अल्केन। क्लियर?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी यस, हाँ इस एग्जाम्पल से ले समझते हैं। देखिए सबसे पहले आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब बोलता हूँ मतलब पीएचडी तक, इस यूनिट को ध्यान से देख लीजिए केयरफुली। क्या है पढ़िए तो इसको, CH3CH3CH। इस यूनिट को हम लोग कौन सा यूनिट बोलेंगे आज के बाद? आइसो यूनिट। ओके, अब आइसो अल्केन का डेफिनेशन, आइसो अल्केन के लिए क्या डेफिनेशन दिया गया है? देखिए इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट, यहां तक समझ में आ गया? कोई भी अल्केन के पास क्या होना चाहिए? आइसो यूनिट। बट यही क्या, यही कम सफिशिएंट कंडीशन है या बाद में और भी कुछ बोला गया है? विदाउट, तो विदाउट एनी, यस, तो विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर इस अल्केन, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इस अल्केन में अगर पूछेंगे कि स्टूडेंट ये बताइए कि यहाँ पे आइसो यूनिट है या नहीं, तो आपका आंसर रहेगा सर बिल्कुल है, क्योंकि अभी आपने सिखाया कि इस यूनिट को आइसो यूनिट बोलते हैं। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस अल्केन में आइसो यूनिट है, तो अब इस पूरे अल्केन का कॉमन नेम आइसो अल्केन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो मेरा आंसर रहेगा कर रहा है, क्योंकि इसके बाद बीच में और कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो यहाँ पे विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग का मतलब कि आइसो यूनिट के बाद जो चेन जाएगा उस चेन में बस एक ही टर्मिनल लास्ट में रहना चाहिए। बीच में यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ के बाद जो चेन जाएगा उसके बीच में दो टर्मिनल नहीं मिलना चाहिए, लास्ट में सिर्फ एक टर्मिनल। कितना टर्मिनल? एक। बीच में अगर और कोई टर्मिनल मिल गया इसका मतलब बीच में ही और भी ब्रांचिंग हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां पे बोलिए, अभी मेरा पहला क्वेश्चन, इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है? ये अलग क्वेश्चन, तो क्या बोलिएगा? सर है। सेकंड क्वेश्चन, इस अल्केन का कॉमन नेम आइसो अल्केन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? फिर इस एग्जांपल पे, इस अल्केन में आइसो यूनिट है या नहीं है? है। तो अब एक मिनट रुकिए, आइसो यूनिट का रहना अलग बात और उस कंपाउंड का आइसो अल्केन नाम बोलना अलग बात। इज इट क्लियर? अब थोड़ा देर में आपको एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा। अब बताइए इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है? है। अब एक कंपाउंड कॉमन नेम के लिए, आइसो अल्केन के नेम के लिए, इस आइसो अल्केन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो देखिए यहाँ के बाद बीच में किसी कारण ब्रांचिंग हुआ या लास्ट में एक ही टर्मिनल है? करेक्ट। इसका मतलब है कि बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है। करेक्ट। अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अभी नाम नहीं लिख रहे कि नाम क्या होगा, अभी आप बस इतना समझिए कि आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहें कि आइसो अल्केन होगा या नहीं होगा और आइसो यूनिट क्या होता है। बिकॉज लर्निंग इज वेरी स्लो प्रोसेस। सबसे पहले आपको 1 by 1 समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट ये है कि इस पूरे कंपाउंड में, इस एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन समझिए। एक मिनट, मैं आपसे पूछा नाम क्या है, मैं ही नहीं बोला कि आप इस एग्जाम में को क्रैक किए या नहीं किए हैं, या आप मैं सिर्फ नाम क्या है। वैसे ही मेरा क्वेश्चन है इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है? आइसो यूनिट का रहना और आइसो अल्केन नाम लिखना दोनों सेम बात है, अलग अलग बात? अलग बात। तो इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है? बिल्कुल है। अभी तो सिखाए थे कि इस यूनिट को क्या बोलते हैं, आइसो यूनिट। अब सेकंड क्वेश्चन, इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसो अल्केन होगा या नहीं होगा? अब समझ गया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब आइसो यूनिट का रहना और आइसो अल्केन का नाम लिखना दोनों क्या सेम है? कि आइसो यूनिट रहेगा तो आइसो अल्केन होगा ही होगा, या आइसो यूनिट ठीक है, दिस यूनिट इज कॉल्ड आइसो यूनिट,
बट इज इट कंपल्सरी कि एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट मस्ट रिटन लाइक आइसो अल्केन कॉमन नेम? नो। तो अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप लोग समझ में आ गया आपके, मतलब जो भी मैं जिस तरीके से आपको लेकर चल रहा था कि देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग बोलेंगे। तो अब दो बातें यहाँ पे समझ में आया कि आइसो यूनिट मतलब दिस यूनिट इज कॉल्ड आइसो यूनिट, बट आइसो अल्केन, तो इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे आइसो यूनिट है, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है या नहीं है, तो क्या बोलना है? नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे आइसो अल्केन नाम होगा या नहीं होगा, तब क्या बोलना है? नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन को आइसो अल्केन का डेफिनेशन को सर्टिफाई नहीं किया। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन, इसलिए जो मेरा जो पीडीएफ जो भेजा जाता है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, उसी को यहाँ पर डिकोड करता हूँ, ठीक है? इसलिए वहाँ पे जो पीडीएफ बनाइएगा, तो मैं पहले भी बोला हूँ कि जब फेयर नोट बनाते हैं फाइनल नोट, तो मेरा क्लास के बाद बनाइएगा। और जो टॉपिक जहाँ तक नहीं पढ़ाए हैं तो वो ऑब्वियसली आपको उसको तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा वेट फॉर राइट टाइम। एनीवे, हाँ, in this example, नहीं, आइसो यूनिट के लिए ये होना चाहिए, दिस इज नॉट आइसो यूनिट। ओके, आइसो यूनिट के लिए क्या होना चाहिए? यहां देखिएगा, 2 मिथाइल क्या होना चाहिए? 2 मिथाइल एंड CH, 2 मिथाइल एंड CH। इस यूनिट को मैं बोल रहा हूं आइसो यूनिट, और किसी दूसरे यूनिट को नहीं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस यूनिट को आज के बाद आइसो यूनिट बोलना है? CH3 CH3 CH, बिल्कुल इसी यूनिट को। ओके, सब लोग दिमाग में बैठा लीजिए, आज के बाद कौन सा यूनिट इज कॉल्ड आइसो यूनिट? हर यूनिट या दिस यूनिट? दिस यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? सब लोग यहां पे कॉन्सेंट्रेट करें, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि आइसो यूनिट कौन सा है। तो दिस यूनिट ओनली इज कॉल्ड आइसो यूनिट, ठीक है? सब लोग बोलेंगे कौन सा यूनिट? CH3 CH3 एंड CH। ओके, CH3, हाँ, नहीं लेंगे, पहले ही तो बोले कि उस कंपाउंड में एक ही आइसो यूनिट होना चाहिए, और 2 ले लेंगे तो एक आइसो यूनिट के बाद दूसरा ब्रांचिंग हो गया ना। नहीं, इनका क्वेश्चन ये है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? गौरव। तो आपका क्वेश्चन के लिए मैं एक ए ले लिया, ठीक है? ए है ना आपका क्वेश्चन? ओके, तो अब इस कंपाउंड में पूछा है कि हाउ मेनी आइसो यूनिट, तो बोलना है कि सर 2 आइसो यूनिट। ओके, लेकिन आइसो अल्केन होने के लिए आइसो अल्केन का कॉमन नेम, डिफिनेशन क्या था? कि कोई भी ऐसा अल्केन जिसमें आइसो यूनिट हो, वन ऑफ द आइसो यूनिट हो, बट उसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं हो। तो अगर इस आइसो यूनिट का अगर रेफरेंस लेते हैं तो बीच में आगे चलकर यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया इसके वजह से, है या ना? दैट्स भाई, या समझ में आ गया आपका? क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसका मतलब है आइसो अल्केन का कॉमन नेम आइसो अल्केन होने के लिए एक कंपलसरी नहीं कि अच्छा ये 1 यूनिट आइसो यूनिट है तो आइसो अल्केन 2 रहेगा तो और भी बढ़िया है, 2 आइसो यूनिट हो गया। नॉट लाइक दैट, क्योंकि डेफिनेशन को सर्टिफाई नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए यहां पे आइसो अल्केन बोलना सही रहेगा? नहीं सही। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जिस तरीके से केमिस्ट्री को लेकर चलता हूँ, एट द एंड ऑफ सेशन आफ्टर 2 ईयर आपका केमिस्ट्री में एक लेवल रहेगा। एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो MSc BSc तक अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उतना चाहिए होता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ और एक एक बात बोलता हूँ, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया रहेगा। अभी
जो 10th में पढ़ के आए हैं देन फाइन, पढ़ के आए हैं, बट मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप 0 लेवल पे हैं और वहाँ से चल रहा हूँ। अब एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले मुझे इसका IUPAC नेम बताइए, क्योंकि आपको IUPAC नेम का मैं रूल्स पढ़ा चुका हूँ अल्केन का। व्हाट द नेम ऑफ IUPAC नेम? और IUPAC के लिए बताया था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द, लेट मी फिनिश्ड, आइसोअल्केन IUPAC नेम के लिए पढ़ाए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, देन डू द नंबरिंग, देन सबसे पहले राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विथ लोकेट नंबर, एंड लास्ट में अटैच करना है उसका बेस नेम, करेक्ट? तो इसका नाम क्या रहेगा? देखिए तो सही है, मैं सही लिखा हूं? ओके। अब इसके कॉमन नेम के लिए, फॉर कॉमन नेम, इसमें आइसो यूनिट है या नहीं है? हैस। इसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं है, बस एक लास्ट कार्बन है, करेक्ट? तो आइसोअल, सॉरी, तो किसी का ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है तो अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। आप ये सोचिए ना कि मेरे कान में कितना आते रहता है, और उसके बाद कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ता है सुबह शाम तक। रात में सोते हैं तो यही आवाज़ सुनते रहते हैं। सुबह से शाम तक 5-6 क्लास लेने के बाद लगता है कि अच्छा कुछ हो रहा है, क्लास चल रहा है। ओके, तो कॉमन नेम के लिए आपको करना क्या है कि वंस यू राइट द IUPAC नेम 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो कॉमन नेम के लिए कॉमन नेम लिखने के टाइम पे आइसो यूनिट अगर है और आइसो अल्केन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो टोटल कार्बन काउंट कीजिए। हाउ मेनी टोटल कार्बन? 5। तो आइसो लिखना है और टोटल कार्बन का जो नाम होता है वो लिख देना है। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जाम में उल्टा करके पूछा जाता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या मेरा असाइनमेंट भी रहेगा कि मैं ऐसे दूंगा कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटेन। क्या नाम देंगे? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आपको आइसो यूनिट आता है या नहीं आता है, तो मैं ऐसे दे देता, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ किसका? आइसोपेंटेन। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपको आइसो यूनिट पता ही नहीं होता और तो आप आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते, और जब तक आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो IUPAC नेम लिख पाएंगे? नहीं हो पाता। तो समझ में आ गया कि कैसे उल्टा करके पूछा जाएगा। हम लोग सीख रहे हैं सीधा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? उल्टा। क्या बोले? IN का मतलब IUPAC नेम को मैं शॉर्ट, क्या बोले? CN का मतलब कॉमन नेम, IN का मतलब IUPAC नेम। शॉर्टकट ले रहे हैं थोड़ा। बीच में नहीं होगा, बीच में होगा ही नहीं। 2 CH3 को बीच में सैंडविच करके देखिए तो। ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, बता दे रहा हूँ, नहीं ऐसा दिमाग में आ सकता है, मेरे दिमाग में भी आ गया आप बोले तो, कि सर कोई बीच में कार्बन और 2 CH3 लगा देंगे। तो दो CH3 लगा दिए तो यहाँ पे H है क्या? और आइसोलेट के लिए क्या होना चाहिए? CH3 क्या मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? CH3 एंड CH। तो बीच में रहेगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। CH3 CH2 चलिए सबसे पहले इसका मुझे IUPAC नेम बताइए फर्स्ट। टू मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन।
और कॉमन नेम बोलने के टाइम पे देखिए तो आइसो यूनिट है, दिस यूनिट इज व्हाट, आइसो यूनिट। तो कॉमन नेम के लिए क्या बताते थे कि अगर आइसो यूनिट रहेगा और आइसो अल्केन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, देन आइस, वेरी गुड, आइसो हेक्सेन। क्लियर। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है, दो एग्जाम्पल आपके सामने है, दोनों में कुछ आपको सिमिलरिटी लग रहा है। उस सिमिलरिटी किससे हो सकता है कि एक कंक्लूजन बना लें माइंड में और थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए मुझे मैं ये ऑब्जर्व किया दो एग्जाम्पल से कि जितना भी 2 मिथाइल अल्केन रहेगा, कितना रहेगा, 2 मिथाइल, जितना भी आइसो अल्केन रहेगा उसका IUPAC नेम में 2 मिथाइल पक्का आएगा, हाँ या ना। डैम श्योर आएगा ही आएगा। जिसका नाम कॉमन नेम, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, बट जितना भी कॉमन नेम में आइसो अल्केन अगर नाम होता है तो उसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो इस तरीके से नंबरिंग हो जाता है कि उसमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ही आएगा। इज इट क्लियर। यहां भी क्या आ रहा है, 2 मिथाइल, यहां भी क्या आ रहा है, 2 मिथाइल। इसका मतलब है कि द अल्केन हुज कॉमन नेम इज आइसो अल्केन, देन उसका IUPAC नेम रहेगा 2 मिथाइल और जो उसका बेस नेम रहेगा पैरेंट चेन में। ओके तो इस चीज, हाँ बोलिए तो। थ्री मिथाइल पेंटेन, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, इसका IUPAC नेम बोलिए 3 मिथाइल पेंटेन। अब बताइए कि यहां पे मुझे आइसो यूनिट जरा खोज कर बताइए। आइसो अल्केन नहीं होगा, आइसो यूनिट ही नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत सारा रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ। इसलिए ये जो ऐसे समझा रहे हैं ना, तो एक्चुअल में जस्ट आई हैव टू एक्ट, मतलब एक्टिंग कर रहा हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, आपके साथ चल रहा हूँ। बट एक्चुअली फैक्ट इज दैट कि पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, और अगर हो सकता है तो उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ कि आइसो अल्केन अगर होता, अगर कोई भी अल्केन जिसका कॉमन नेम आइसो अल्केन होता है विथ वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है लेकिन मैं एक्सेप्शन लेकर आऊँगा, विथ वन एक्सेप्शन, तो जितना भी आइसो अल्केन रहेगा उसका IUPAC नेम में एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ही आएगा। इज इट क्लियर। तो अगर आपको जगह पर मैं रहता तो साइड में जैसे ट्यूशन करने का तरीका ये होता है कि टीचर कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ अपना लैंग्वेज में भी लिख लेना चाहिए। मैं तो अपने टाइम पे हिंदी में भी लिख लेता था, इंग्लिश नहीं उसमें ट्रांसलेट कर पाते थे, हिंदी में भी लिख लिए। तो आप भी एक लाइन लिख लीजिए वहाँ पे मिलाकर कि जितना भी आइसो अल्केन रहेगा तो 99% केस में उस आइसो अल्केन का IUPAC नेम में 2 मिथाइल अल्केन होगा। क्लियर ना। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अरे ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो आप लोग तो कम से कम बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हो। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ क्रैश कोर्स का, जो बाहर से लाइक नलबारी बरपेटा ये सब से कर रहे हैं, तो वो लोग तो कभी कभी गाना चला के छोड़ देते हैं। उनको मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ता है, बोलते हैं सर बहुत पढ़ लिया। एक तो बोल रहे थे कि सर एक समस्या है। मुझे क्या समस्या है? तो सर थोड़ा क्लास देर से लेंगे, सुबह उठ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ना है और सुबह एग्जाम में बैठना है, अभी नीट का एग्जाम आने वाला है और उठ नहीं पाते हैं। इसका क्या आंसर दे सकते हैं? मुझे तो आपका बहुत भारी समस्या है। अब जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है उसका मतलब तो वहाँ पे क्लियर हो गया ना। ओके, नाउ कम टू द नियो अल्केन। अब नियो अल्केन पढ़ने से पहले यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा।
सब लोग यहाँ देखिए, देखिए तो इसमें आइसो यूनिट है या नहीं है? है करेक्ट? नहीं, अभी नियो अल्केन थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे। जस्ट मुझे एक और एग्जांपल मेरे, जैसे आप लोग के माइंड में आता है ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसमें आइसो यूनिट है या नहीं है? है करेक्ट? इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ये ब्रांच अल्केन है क्या? एक मिनट, जो 2 मिथाइल बोल रहे हैं उनके लिए, इज इट ब्रांच अल्केन? जब ब्रांच अल्केन है ही नहीं तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। इसको तो आपको ऐसे दिखा दिए, बट क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है? तो इसका यस, तो इसमें इसका आईयूपीएसी सिंपली प्रोपेन ना, करेक्ट? दैट्स व्हाई यहां पे आइसोप्रोपेन बोलना गलत हो जाएगा। समझा स्टूडेंट? बिकॉज एक मिनट, बिकॉज अनब्रांच अल्केन के लिए कॉमन नाम यूज कर रहे थे नॉर्मल टर्म, नॉर्मल अल्केन। इज इट क्लियर? अनब्रांच के लिए कॉमन नेम क्या अल्केन का यूज कर रहे थे? नॉर्मल अल्केन। तो एक्चुअल में आइसो अल्केन या न्यू अल्केन, दी आइसो अल्केन एंड न्यू अल्केन इज द कॉमन नेम ऑफ ब्रांच अल्केन। किसका? ब्रांच अल्केन। इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूज करके ऐसे दे दे, और यहां पे आइसो नजर आएगा, बट इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपेन नहीं बोल देना है, क्योंकि ये अनब्रांच अल्केन है। कौन सा अल्केन है? अनब्रांच। ऐसे भी इसको क्रॉस चेक करके देख लेते, क्या इसमें 2 मिथाइल आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं न्यू अल्केन। तो एक्चुअल में आइसो अल्केन एंड न्यू अल्केन, दिस टू आर द कॉमन नेम ऑफ ब्रांच अल्केन। और आज के बाद पूरे केमिस्ट्री में यहां सब लोग देखेंगे, जैसे आप आइसो यूनिट को रट गए हैं, वैसे ही आज के बाद पूरे केमिस्ट्री के लिए इस यूनिट को कौन सा यूनिट बोलेंगे? दिस यूनिट इज कॉल्ड नियो यूनिट। क्लियर? नियो यूनिट के लिए यहां फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। नियो यूनिट में क्या होगा आज के बाद कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब ये नियो टर्म समझा रहे हैं, तो आज के बाद क्लियर। तो CH3 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 CH2, दिस यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? नियो यूनिट। नियो यूनिट होने के लिए कोई अब इफ एंड बट नहीं, नियो यूनिट यही रहेगा, मतलब यही रहेगा CH3 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 एंड CH2, दिस यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? नियो यूनिट। अब बताइए, नियो यूनिट का होना और नियो अल्केन नाम लिखना क्या दोनों सेम बात है या अलग अलग बात हो जाएगा? तो यहां भी सेम सिचुएशन, इफ एनी अल्केन हैविंग कौन सा यूनिट? नियो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग, विदाउट any other branching, then its common name is called what? नियो अल्केन। फिर से एक बार, वैसा कोई भी अल्केन जिसमें कौन सा यूनिट होना चाहिए? नियो यूनिट होना चाहिए, बट नियो यूनिट होने के बाद उसके बाद उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, तब उसके कॉमन नेम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नियो अल्केन बोलेंगे। जस्ट लाइक आइसो अल्केन, जस्ट लाइक व्हाट? आइसो अल्केन। तो आइसो अल्केन का जो कंडीशन और क्राइटेरिया था वैसे नहीं था कि नियो अल्केन का वही क्राइटेरिया है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि नियो यूनिट ए होता है और आइसो यूनिट ओ होता था। अब चलिए यहां देखिएगा, CH3 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 CH2 CH3। अब अगर आपसे पूछेंगे कि इस अल्केन में नियो यूनिट है या नहीं है, फर्स्ट
यस, इसका मतलब नियो यूनिट है, दिस इज अ नियो यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे अल्केन का कॉमन नाम नियो अल्केन होगा या नहीं होगा? नियो अल्केन नाम होना चाहिए, क्योंकि नियो अल्केन का डिफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो अगर नियो अल्केन नाम होगा तो एक मिनट, अब यहां पे इसका नाम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? डू इट फास्ट। व्हाट द आईयूपीएसी नेम ऑफ? थोड़ा आप लोग थोड़ा डेल्टा टी टाइम ले लीजिएगा। कितना टी? आप ठीक से बताइए। मुझे लगता है कि 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? ओके, अब कॉमन नाम लिखने के टाइम पे अगर नियो यूनिट है तो टोटल कार्बन काउंट कीजिए। हाउ मेनी टोटल कार्बन? नियो लिख दीजिए और उसके बाद हेक्सेन। तो समझ में आ गया कि जस्ट लाइक आइसो अल्केन कि टोटल कार्बन काउंट कर लेते थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। CH3 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 CH2H, इसमें नियो यूनिट है या नहीं है? बिल्कुल है। इसका आईयूपीएसी नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यही होगा ना? रफ वर्क कीजिए फास्ट। देखिए तो मैंने आईयूपीएसी नेम सही लिखा? दिस इज माई पेरेंट चेन 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, करेक्ट। अब कॉमन नेम नियो, टोटल कार्बन काउंट कीजिए। ब्यूटेन या पेंटेन? ब्यूटेन या पेंटेन? तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि नियो अल्केन होने के लिए मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, नियो अल्केन कॉमन नेम लिखना है, उसके लिए हाउ मेनी मिनिमम कार्बन, कहां से नियो अल्केन लिखना ही है, और मिनिमम कार्बन कितना रिक्वायरमेंट? 5। 5 से कम कार्बन रहेगा तो क्या नियो टर्मिज होगा? नहीं होगा। वैसे ही दिमाग दौड़ाइए, आइसो अल्केन के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? 3 कार्बन लेकर जरा आइसो अल्केन जब लिख के दिखाइए। तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अगर आपसे होता है तो बताइए। और चाहिए ना, इसलिए आइसो अल्केन टर्म के लिए मिनिमम कार्बन 4 और नियो अल्केन के लिए मिनिमम कार्बन हाउ मच? 5। तो ये जो लिख रहे हैं मिनिमम कार्बन, तो मैं आपकी जगह पर रहता था हम फटाक से साइड में लिख लेता, हो सकता है ऑब्जेक्टिव बन जाए। कुछ लोग सिर्फ सुनते रहते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, साथ में काम करते रहिए। चलिए CH3 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 CH2 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 CH3, देखिए तो यहां पे नियो यूनिट है इस व्हाट इज इट्स आईयूपीएसी नेम? 1 2 3 4 5 6 2 2, वेरी गुड। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? नियो नियो। अब इतना सारा आईयूपीएसी नेम नियो अल्केन का, इतना सारा आईयूपीएसी नेम लिखे हैं, सब में एक सिमिलरिटी बताइए। व्हाट इज सिमिलरिटी? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन कितना हुआ स्टूडेंट?
8, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं? ओके, अब बताइए, जहां भी न्यू अल्केन लिख रहे हैं उसके आईयूपीएसी कोई भी 2 एग्जाम्पल आपके सामने, ए एग्जाम्पल और ए एग्जाम्पल, दोनों में कॉमन क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि सबके आईयूपीएसी में 2,2 डाइमिथाइल आ रहा है? तो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आज के बाद कि जितना भी जिस भी अल्केन का कॉमन नेम न्यू अल्केन रहेगा, इन जनरल केमिस्ट्री में एक टर्म मैं यूज करता हूं इन जनरल, उसमें क्या था, खुद को भी बचाता हूं और आपको भी बचाता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा एक्सेप्शन के लिए रेडी रहेंगे। ओके, तो इन जनरल न्यू अल्केन में के आईयूपीएसी नेम में नहीं लगता है कि हर जगह 2,2 डाइमिथाइल आ जाएगा? एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। ओके, CH3 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 CH2 CH3 CH2 CH3। देखिए इसमें नियो यूनिट है। पहला क्वेश्चन, इसमें नियो यूनिट है या नहीं है? तो बोलना है कि सर इसमें नियो यूनिट है। सेकेंड क्वेश्चन, इवन इफ नियो यूनिट आर प्रेजेंट बट इज इट कॉल्ड नियो अल्केन? तो अब समझ में आ गया ना कि नाम क्या है, तो सिर्फ नाम पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं सर नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ इस स्कूल में पढ़ता, नॉट लाइक दैट। मतलब पहला क्वेश्चन कि न्यू यूनिट है या नहीं है, सर है। सेकंड क्वेश्चन मेरा, न्यू अल्केन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हो गया? चलिए, यस, क्योंकि डिफिनेशन में था कि इफ एनी अल्केन हैविंग न्यू यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग, इसका मतलब इसके बाद बिल्कुल एक ही टर्मिनल चाहिए था, बट इसके बाद 2 टर्मिनल मिल गया, एक टर्मिनल ए मिल गया, एक टर्मिनल ए मिल गया। क्लियर? ओके, अब स्टूडेंट इसका मतलब मुझे समझाइए। रॉन्गली बट करेक्ट, इसका मतलब है कि गलत है लेकिन सही है। देखते नहीं, यस, कोई दो या समथिंग लाइक कि मतलब कोई 2 फ्रेंड झगड़ा कर रहा है, बात कर रहा है, डिबेट कर रहा है, एक रिजिड है, तो लास्ट में हार कर क्या बोलते हैं, यार तुम ही सही हो। आपके मन में है कि वो गलत है, लेकिन फ्रेंडशिप की बात है, तुम ही सही हो। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये मैं पिछले 10 साल से हर बैच में लेता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर मैं रेलगाड़ी बोलता हूँ और ट्रेन बोलता हूँ, तो कौन सा हिंदी टर्म कौन सा इंग्लिश टर्म आपके माइंड में फर्स्ट टाइम आएगा लेमन लैंग्वेज में? सबसे पहले जो आता है, सही से सुनिएगा, रेलगाड़ी आता है तो लगता है कि हिंदी बोल रहे हैं, और ट्रेन बोल रहे हैं तो इंग्लिश। यस यस यस, लेकिन रेल जो टर्म है मैं समझ रहा हूँ, बट डे टू डे लाइफ में आप रिक्शा पुलर को पूछिएगा रेलगाड़ी, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि इंग्लिश या हिंदी ही आएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में क्या हुआ है कि हम लोग इतने दिन अंग्रेज के गुलाम रहे कि हम लोग का जो लैंग्वेज डे टू डे लाइफ में हो गया वो हो गया इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, और भी लैंग्वेज मिला लीजिए, तो मिक्स हो गया है ना। दैट्स वाई अभी के बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ बट एक्चुअली शुद्ध हिंदी थोड़े नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि उसमें डे टू डे लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, मिठाई के शॉप पे जा रहे हैं, तो जा रहे हैं आप बीच में मिठाई शॉप बोल दिया, तो दोनों क्या हो गया है, कंप्लीट हिंदी बोले क्या? नहीं बोले हैं। वैसे ही होता है कि कुछ वैसा चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप ऐसा अगर किसी को बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, किसी ऑटो वाला को बोलते हैं कि मुझे चलना है और लौह पथगामिनी पकड़ना है। क्या पकड़ना है? लौह पथगामिनी। कभी पहुंचा पाएगा आपको? उसको ऊपर से टेंजेंट बनकर निकल जाएगा। क्या बोल रहा है? लौह पथगामिनी।
लौह पथगामिनी का मतलब हुआ कि लौह मतलब लोहा, पथ मतलब रास्ता, गामी मतलब जाने वाला, लोहे के रास्ते पर जाने वाला। इट मीन्स ये मैं ट्रेन का हिंदी बोला, शुद्ध हिंदी। कभी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अब देखिए, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए, जस्ट एक्सेप्शन सिखाने के लिए बताया था। अब इसमें ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है जो कि मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं जस्ट इसको मैं रटा हुआ हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए, एक्चुअल में कुछ ऐसा चीज़ है जो वर्ल्ड वाइज बहुत फेमस हो गया, पहले वर्ल्ड वाइज बहुत फेमस हो गया है लॉन्ग एगो, और अभी ऐसा सिचुएशन है कि उसको पूरा वर्ल्ड वाइज उस टर्म को नहीं हटा सकते हैं। बट अभी के टाइम पे पता चल रहा है कि ये टर्म गलत है अकॉर्डिंग टू टुडे कन्वेंशन। आज के दिन का जो कन्वेंशन डेवलप हुआ उसके अकॉर्डिंग गलत है, बट इतना ज़्यादा फेमस है कि उसको हम लोग नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोल के एक्सेप्ट कर लेते हैं? रॉन्गली बट करेक्ट, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शन। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3। देखिए इसमें आइसो यूनिट है ना, CH3 CH3 CH। इसमें नियो यूनिट है, तो इसमें नियो यूनिट भी है, आइसो यूनिट भी है। बट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ आइसो अल्केन, क्या इसको आइसो अल्केन बोलना सही रहेगा? क्योंकि आइसो अल्केन के बाद कोई ब्रांचिंग नहीं चाहिए था, बट इसमें तो 3 ब्रांचिंग हो गया, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ न्यू अल्केन, क्या इसको न्यू अल्केन बोलना चाहिए था? नहीं, बट इसका कॉमन नेम आइसोऑक्टेन होता है। क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट कि सर इसको नियो ऑक्टेन क्यों नहीं बोल दिए? तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये गलत है। क्या है? बट इसको करेक्ट मान लिया गया है। अभी के टाइम पे जो सिखाया डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो होना ही नहीं चाहिए था इसको, ना ही आइसोल के ना ही न्यूअल कैन, बट इसको एज ए एक्सेप्शन मानकर, यही एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग स्टूडेंट क्या सीखे? कॉमन नेम ऑफ अल्केन, और हम लोग बहुत तरीके से सीख लिए हैं, नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन एंड न्यू अल्केन। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। और डिग्री ऑफ कार्बन एक टर्म डिफाइन किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डिग्री ऑफ कार्बन। और इसका पहला टाइप होता है प्राइमरी कार्बन एटम। अब प्राइमरी कार्बन एटम को कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा 1 डिग्री कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन, सब लोग यहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम का डिफिनेशन ये है, इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 कार्बन। कितना कार्बन? ओनली 1 कार्बन। देन उस टाइप के कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री। इन सिमिलर फैशन 2 डिग्री कार्बन एटम का डिफिनेशन रहेगा, इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच, सब लोग यहां देखेंगे, विथ हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन,
तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। वैसे ही टर्सरी कार्बन, और टर्सरी कार्बन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। तो 3 डिग्री कार्बन एटम का इन सिमिलर फैशन क्या डिफरेंस रहेगा, जरा आप बोल दीजिए। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। इन सिमिलर फैशन क्वार्टरी कार्बन एटम का मतलब 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन का क्या डिफिनेशन रहेगा, इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ हाउ मेनी, 4 कार्बन। इसको क्या आप लिख लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। तो सिमिलर फैशन 5 डिग्री कार्बन का क्या डिफिनेशन होगा, जल्दी बोलिए। एक मिनट वही मैं सुन, तो वही तो मैं चेक कर रहा था। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो 5 डिग्री में भी वही बोल दी है। तो कोई भी कार्बन डायरेक्टली 5 कार्बन से अटैच होगा, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकता है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होता है। इसलिए कोई भी कार्बन मैक्सिमम कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो सकता है, 4 कार्बन। इसका मतलब आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ कार्बन कितना एग्जिस्ट करेगा, 4 ही। कौन कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सबको क्लियर है ये बात। क्वार्टरी, इसका मतलब 4। चलिए अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, इस कार्बन का डिग्री क्या है, एक एग्जांपल लिए। तो दिस कार्बन अटैच विथ, डायरेक्टली अटैच विथ हाउ मेनी, यानी कि सर इसके बाद तो बहुत सारा कार्बन है, मेरा टर्म था डायरेक्टली। तो ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इसी से सिर्फ अटैच है ना, और किसी कार्बन से अटैच है नहीं है। दैट्स वाई इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री, वेरी गुड, इस कार्बन का डिग्री, असल वेरी गुड, असल दिस कार्बन सैंडविच बिटवीन 3 कार्बन, ये डायरेक्टली दिस कार्बन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन, इससे अटैच है, इससे अटैच है, तो डायरेक्टली देखना है कितना डिग्री ये है, 3 डिग्री। दिस कार्बन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, वेरी गुड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, 1 2 3 4, डायरेक्टली 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, 1 डिग्री। इसका भी कितना है, इसका भी कितना है। तो आप तो कहीं भी अगर देखिए यहाँ पे समझ में आएगा, तभी आपको ये भी समझ में आएगा। देख एक टर्म तो सुनते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे भी जब बोलेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, इसे डिग्री यहाँ आपको जो समझ रहे हैं वो आगे हम लोग को बहुत ईज में आ जाएगा। तो अब क्या हम लोग कार्बन का डिग्री निकाल लेंगे, ओके। अच्छा यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बन है उसके पास कितना एच है, देखिए तो, यहां देखिए इस कार्बन कितना डिग्री,
1 डिग्री। इस कार्बन का कितना डिग्री? तो CH है। ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? देखिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हुए नहीं कि मैं बोला कि देखिए 3 डिग्री है, इसके पास एक ही H है, CH है, और ये भी CH है, करेक्ट। बट ये भी कितना डिग्री रहेगा? 2 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ कार्बन ओनली डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। ओके, यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। डिग्री ऑफ कार्बन देखने के लिए कनेक्टिविटी किसके साथ देखना है? डायरेक्टली कार्बन के साथ। दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में कार्बन का डिग्री डिफाइंड नहीं करते हैं। इसका मतलब यहां पे एक सेंटेंस हम लोग को लिखना चाहिए, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? कनेक्टिविटी विथ कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। ओके, चलिए जिनको नींद आ रहा था वो बताइएगा, इस कार्बन का कितना डिग्री है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, जिसको मैंने इंडिकेट किया एरो से? 4 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना है? 4 डिग्री। इस कार्बन कितना डिग्री? इस कार्बन कितना डिग्री? इस कार्बन कितना डिग्री? इस कार्बन कितना डिग्री? ऑब्वियसली 3 डिग्री। एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री रहेगा? तो अब डैम श्योर है कि आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लीजिएगा, नहीं? और कार्बन का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना, कौन कौन सा डिग्री होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वार्टरी कार्बन। वेरी गुड। डिग्री ऑफ, देखिए जिनके ऑडियो से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है वो भाई बंधु प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। अब इसका मीनिंग समझिए। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन ये हुआ कि आज के बाद किसी भी हाइड्रोजन का डिग्री पूछेंगे तो आपको देखना है कि वो हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है। इफ एनी हाइड्रोजन अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? इफ एनी हाइड्रोजन अटैच विथ कितना डिग्री? 1 डिग्री कार्बन। इसका मतलब कहने का कंक्लूजन ये हुआ
कि किसी भी हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है तो आपको देखना है कि वो हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है। अब वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही उस हाइड्रोजन का डिग्री होगा। ओके, दैट्स मैंने क्या डिफाइन किया? यस, फिर से एक बार पहले सेंटेंस पढ़िए, इसका मतलब बताइए। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इट मीन्स for finding the degree of hydrogen, then first of all find out that hydrogen attached with which carbon, and degree of that carbon is also called the degree of that hydrogen. For example, if any हाँ रिपीट कर सकते हैं आप, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं और इस टर्म को फिर मैं इसको लिखवा दूंगा, ठीक है। इसको 1 by 1 लिखवा देंगे सिस्टमैटिक वे में। सबसे पहले बताइए कि मैंने एक टर्म लिखा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद किसी भी हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि वो हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है, और वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही उस हाइड्रोजन का डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मैंने इस हाइड्रोजन का डिग्री पूछा। किसका पूछा? इस हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। तो इस कार्बन का क्या डिग्री है? तो इस हाइड्रोजन को भी क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? अब अगर इस हाइड्रोजन का डिग्री पूछेंगे स्टूडेंट, तो ये हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है? यस, तो इसका भी वही डिग्री रहेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। इसका कितना डिग्री होगा इस हाइड्रोजन का? तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव आ जाता कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 2 है या 6 है? 3 और 3 कितना? 6। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बार थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन बोल देते हैं, आप लोग होपफुली लिख लीजिएगा। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को शॉर्टकट में बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, और टर्सरी हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो डिफिनेशन ये है प्राइमरी हाइड्रोजन का, इफ हाइड्रोजन अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। ध्यान सुनिएगा, इफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इफ हाइड्रोजन अटैच विथ ओनली 1 हाइड्रोजन, नॉट लाइक दैट। इफ हाइड्रोजन अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन देन इट इज कॉल्ड व्हाट? 1। यस, तो सिमिलरली अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम का डिफिनेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखिएगा? इफ हाइड्रोजन अटैच विथ कितना डिग्री कार्बन? 2 डिग्री कार्बन। क्या इसको आप लोग खुद से लिख लेंगे या मुझे लिखना पड़ेगा? या जो पीडीएफ दिए हैं उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और टर्सरी हाइड्रोजन के लिए क्या लिखिएगा? इफ हाइड्रोजन अटैच विथ कितना डिग्री कार्बन? 3 डिग्री कार्बन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? टर्सरी हाइड्रोजन एटम या 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन का क्या डिफिनेशन रहेगा? वेरी गुड, यस। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का डिग्री 3 ही हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके,
चलिए यहां तक समझ में आ गया? हाँ बोलिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री का मतलब कुछ हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं तो समथिंग लाइक चीज़ों को मतलब आसान करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कहीं कहीं पे सपोज कीजिए कि डिग्री एक टर्म यूज़ कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल, तो उस टाइम पे एक चीज़ को एक देखिए एक्चुअल में दीज आर द पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट? तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसको उल्टा मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज़ ऑडियो जिनका डिस्टर्ब कर रहा हो बंद कीजिए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि नॉमेनक्लेचर, उल्टा कि नॉमेनक्लेचर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो मान लेते हैं कि अगर नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े होते तब तो सिर्फ हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि देखिए वैसा कंपाउंड जिसमें इतना कार्बन होता तो फिर इतना होता, करेक्ट? या एक ग्रुप रहेगा। दैट्स वाई नॉमेनक्लेचर का सिग्निफिकेंस ये है कि आगे की चीज, इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ नेमिंग में डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज 10 कार्बन का कितना सारा कंपाउंड हो सकता है, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे किए? बाय नेमिंग। सिमिलर फैशन है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत सारा मेडिसिन है जिसे कॉमन नेम के टर्म में यूज करते हैं। तो वैसे ही चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ने के लिए ऐसे भी मान सकते हैं कि एक टर्म डिफाइन किया गया कि डिग्री। दैट्स वाई कि हम लोग आगे का स्टडी करें तो उसमें हम लोग के लिए सिंपल, अभी आप इतना ही जाने कि सिंप्लीफाई वे में हम लोग इसको स्टडी कर सकें। और भी बहुत सारा यूज है, आगे चलते चलते आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो जस्ट एक कन्वेंशन है ना। अब यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक टॉपिक है। अब कोई बोलेगा कि ठीक है मीथेन, तो मीथेन का क्या था? बस एक नाम है जिसमें कि हम लोग अल्केन के लास्ट में एन यूज किए। अब उसमें जो इन्वेंशन किए कि हाँ इसको अल्केन बोलेंगे, इसका एक और नाम था पैराफिन्स था, समथिंग लाइक दैट। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन? इस कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? एक कितना डिग्री? 1 डिग्री। एक कितना डिग्री? 1 डिग्री। एक कितना डिग्री? ये भी कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ? देखिए तो काउंट कीजिए तो 15। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन? ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है ना, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? अरे 4 डिग्री कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। चलिए आपको शायद याद होगा कि मैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में अभी आपको ये नहीं पढ़ाए हैं कि क्यों सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। बस बताए थे कि मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। तो एक चीज़ सिखाए थे कि उसमें एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। इज इट क्लियर? ओके। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस कार्बन का डिग्री क्या है? कितना डिग्री? 1 डिग्री। लुक्स लाइक 1 डिग्री, राइट? बट एक्चुअली इट इज 2 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर वही मैं डिफाइन करने वाला हूँ, इसी तो स्टार्ट कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अभी तो आप सिखाए थे कि इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विद ओनली 1 कार्बन, राइट? तो वो जो सिखाए थे उसमें उस कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। वो डिफिनेशन की सब लोग आप 5 मिनट के लिए ऑडियो बंद कर लीजिए और इसको ध्यान से समझिएगा। ऑल स्टूडेंट प्लीज अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। तो वो जो सिखाए थे कि डिग्री ऑफ कार्बन, तो वहां पे एक्चुअल में मैं
मल्टीपल बॉन्ड के नहीं, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था। बट हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन के लिए भी डिग्री अगर पूछा जाए, तो इस टाइप का अगर सिचुएशन रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले एक रफ वर्क आपको मैं सिखा रहा हूं कि जहां भी समथिंग लाइक ए डबल बॉन्ड बी, अगर ए डबल बॉन्ड बी रहेगा तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, ये सिखाए थे, 1 सिग्मा है 1 पाई है। तो आपको क्या करना है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ए किसके साथ अटैच है, पाई बॉन्ड से किसके साथ अटैच था, यहां पे बी से, तो ए को बी दे देना है। क्या देना है, ए को क्या देना है, बी। अब बी किससे अटैच है, बी ए से अटैच था पाई बॉन्ड से, तो बी को क्या देना है। तो वैसे ही अगर मल्टीपल बॉन्ड में, किसी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब होता है सौरभ, देखिए वो जिनका भी है उनको रिक्वेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ओके, तो जहाँ पे कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड है तो मैं सिखाया हूँ कि एक सिग्मा रहेगा एक पाई रहेगा, एक सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा। आपको क्या करना है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। और कार्बन, एक इस कार्बन के लिए एक कार्बन एक्चुअल में पाई बॉन्ड से किससे अटैच था, कार्बन से अटैच था, तो इसको एक कार्बन दे देना है। क्या देना है, कार्बन, जस्ट लाइक दिस कॉन्सेप्ट। और एक कार्बन भी पाई बॉन्ड से किससे अटैच था, हाइड्रोजन से तो अटैच था नहीं। क्या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन का बैलेंस तो एक ही होता है, 1 होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाया ऑब्वियसली कार्बन के साथ बनाया है, तो इस कार्बन को भी क्या देना है, कार्बन देना है, जस्ट उल्टा कर देना है। समथिंग लाइक दिस कि ए डबल बॉन्ड बी है तो मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, सिंगल बॉन्ड को रखना है। तो ए जो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच था किससे, बी से, तो ए को बी देना है। बी किससे अटैच था, ए, तो बी को क्या देना है, ए। इस कॉन्सेप्ट का बहुत विग्रस यूज आगे के क्लास में मैं करूंगा एक जगह और। तो अगर इसका डिग्री निकालना रहेगा तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले, मैं नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, जो कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बातों को इंटरप्रेट करके अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 2 कार्बन थे अब 4 कार्बन हो गया। ये जस्ट डिग्री निकालने का एक ट्रिक है। क्या है, डिग्री निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। तो अब देख, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद अब बताइए ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, लुक्स लाइक दिस कार्बन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन, 2। तो इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री। दैट्स वाई इसका भी डिग्री क्या रहेगा, 2 डिग्री। और इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री, तो इसका भी डिग्री क्या रहेगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री रहेगा। बट लुक्स लाइक व्हाट, देखने से कैसा लग रहा था, 1 डिग्री, बट एक्चुअली इसको आंसर क्या है, 2 डिग्री का। समझ में आ गया, हाँ सबके लिए। अभी जस्ट एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का ही लेने वाले थे, मल्टीपल बॉन्ड के लिए होगा, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, अब यहां पे समथिंग लाइक दिस, मान लेते हैं कि इसका डिग्री पूछे स्टूडेंट, तो लुक्स लाइक 1 डिग्री, देखने से लग रहा था कि 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। बट यहां पे कुछ ऐसा करना है, समथिंग लाइक दिस। तो अगर ए ट्रिपल बॉन्ड बी रहेगा तो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है। और बाकी 2, आपको बताए थे ना कि मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा तो और 2 पाई रहेगा, करेक्ट। यहां तक तो पढ़ाए थे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे।
तो यहां पे कितना पाई बॉन्ड को आपने हटा दिया? 2। तो ये जो है वो 2 पाई बॉन्ड बी के साथ बनाया हुआ था, तो 2 यहां पे जस्ट लाइक दिस। इसको क्या देना है? 2 बी देना है, बी एंड बी। ओके, और बी किससे अटैच था? ए से, तो इसको क्या देना है? और ऐसे रिप्रेजेंट करने के बाद अब इस पे काम करेंगे, तो समथिंग लाइक दिस। अब सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड रखिए। तो आपने यहां पे कितना पाई बॉन्ड हटा दिया? 2। और एक कार्बन किसके साथ अटैच था पाई बॉन्ड से? कार्बन से। तो कितना पाई बॉन्ड हटाए हैं? 2। तो यहां पे 2 कार्बन दे दीजिए, क्योंकि कार्बन से अटैच था। सिमिलरली समथिंग लाइक दिस। ओके, अब बताइए इस कार्बन का डिग्री कितना लुक्स लाइक? इसका भी कितना? 3 डिग्री। दैट्स वाई इसका कितना डिग्री रहेगा? 3 डिग्री। और इसका भी कितना रहेगा? 3 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो अब तो मल्टीपल बॉन्ड का भी आप निकाल लेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहेगा और इसी क्लास को कल प्रोसीड करेंगे। सौरभ, यहाँ पे स्टॉप, 1 मिनट स्टूडेंट रुकिएगा।